The theme for International Women's Day IWD 2025 is Accelerate the Action. दोस्तों, आज हमें महिला सशक्तिकरण या महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात क्यों करनी पड़ रही है। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासी चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। वह मंच जो कि महिला और पुरुष दोनों को समान मानता है। दोस्तों, हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महज एक महिला आरक्षण विधेयक है, कागजों का पुलिंदा ना बन जाए और भारत की राजनीति में महिला को उसका असली हक मिले, उसके वर्चस्व को बढ़ाया जाए, यह जरूरी है। लेकिन क्यों? इस क्यों के पीछे कारण क्या है? आधी आबादी है नारी। दोस्तों, यदि हम इतिहास के पन्नों को टटोलें तो पता लगेगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में सरोजिनी नायडू ने दर्शाना साल्ट वर्क्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। क्या पुरुष नहीं थे? महिला ने किया। ठीक है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों, इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ब्रिटिश नीतियों की निंदा हुई और चर्चा यह भी रही कि एक भारतीय महिला सरोजिनी नायडू इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। आजादी के आंदोलन में प्रभावी महिला सहभागिता के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। किंतु आजादी के बाद क्या हुआ? क्या महिलाओं को वाजिब हक मिल पाया? यह सवाल आज भी प्रश्न के घेरे में है। अंगुली उठ रही है उस समाज पर जो खुद को पुरुष प्रधान समाज कहता है, लेकिन आधी आबादी नारी को कभी भी सही लहजे में, सही तरीके से बराबरी का हक देना नहीं चाहता। आए दिन अपराध, रेप, बलात्कार, उनके साथ घिनौनी हरकतें, ये समाज का स्वरूप दिखाती है। दोस्तों, सत्ता के केंद्र में महिलाएं बारंबार श्रेष्ठता साबित करने के बावजूद भी मजबूत नहीं हो सकी है। इंदिरा गांधी हो या महालक्ष्मी पंडित हो या किसी विश्वविद्यालय की महिला चांसलर, वाइस चांसलर हो, लेकिन दोस्तों उतना अधिक उनको नहीं अधिकार जितना पुरुषों को है। दोस्तों, आजादी के बाद भारतीय संविधान को मूर्त रूप देने के लिए बनी भारत की संविधान सभा के 300 सदस्यों में से सिर्फ 15 महिलाओं का होना इस बात का प्रतीक है कि हम हमेशा से ही इस आधी आबादी के प्रति गंभीर नहीं रहे। दोस्तों, आजादी के संघर्ष में बड़े योगदान के बावजूद देश के स्वतंत्र होने के बाद गठित किसी प्रमुख प्रशासनिक इकाई में आधी आबादी बमुश्किल 5% हिस्सेदारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, इसके बावजूद यदि हम देखें तो जब बहुत देशों में महिलाएं मताधिकार तक से वंचित थी, तब भारत के संविधान में सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी और पहले चुनाव से मताधिकार मिलना सामाजिक और लैंगिक समता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम था। आजादी के बाद देश के नीति नियंताओं ने महिला समानता की जो पहल की थी, वह पहल प्रभावी साबित नहीं हो सकी।
दोस्तों, संविधान लागू होने के 8 दशक के करीब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भागीदारी महिलाओं को राजनीति में या सत्ता में मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तमाम कोशिशों में अवरोधों प्रतिरोधों के बाद महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें सुनिश्चित करने वाला यह विधेयक लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह केवल एक कानूनी कदम नहीं है, बल्कि ऐसे बदलाव का आह्वान है जो राजनीतिक व्यवस्था को अधिक समावेशी और लैंगिक समानता पर आधारित करेगा। सवाल यह है कि क्या यह विधेयक इतना अधिक प्रतीकात्मक रहेगा या असली बदलाव लाने में सक्षम होगा। हमारे समाज में महिलाओं का प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित होना अत्यंत अनिवार्य है। दोस्तों, किसी भी समाज के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत अगली पीढ़ी के आकांक्षाओं को एक दिशा देने में महत्वपूर्ण है, और इतिहास गवाह है कि बहुत लंबे समय से सत्ता के अधिकांश पदों पर पुरुषों का ही कब्जा रहा है। ऐसे में यदि महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह नई पीढ़ी के लिए आशा की किरण लेकर सामने आएगा और शेष शताब्दी की कहानी ही पलट जाएगी। भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बावजूद आजादी के बाद भी उन्हें सत्ता के केंद्र में जगह पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में 27 साल लग गए दोस्तों, जो कि दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा और भारत की सोच, जो कि पुरुष प्रधान समाज है, उसकी सोच कितनी जटिल रही है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। दोस्तों, आंकड़े भयभीत करने वाले हैं। दोस्तों, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 14% है, जबकि वैश्विक औसत जो है 26.7% है। अब देखिए, जितना ज्यादा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में योगदान महिलाओं का है उतना पुरुषों का नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह है अग्नि परीक्षा भारतीय महिलाएं दे रही है। चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 8,360 प्रत्याशियों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसका 10% से भी कम महिलाएं थी प्रत्याशी, जो कुल थी 797 ओनली। बड़ा ही दुर्भाग्य है। 2024 में लोकसभा की महिला सांसद 14 पार्टियों से है। इस सूची में भाजपा 31 महिला सांसदों के साथ सबसे आगे है। दोस्तों, दलों को आगे आना होगा, महिलाओं को राजनीति में वर्चस्व देना होगा, तभी विश्व गुरु की उपाधि मिलेगी पुनः। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस 13, टीएमसी 11, सपा 5, डीएमके 3 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआरवी और नीतीश की पार्टी जेडीयू दोनों की 2-2 महिलाएं सांसद है। मात्र 7 पार्टियों के पास 1-1 महिला सांसद है। लोकसभा में 2 अंकों की महिला सांसदों वाली 3 पार्टियों में टीएमसी में सबसे अधिक अनुपात 37.93% है। इसके बाद कांग्रेस 13.13% और भाजपा
11.92% है। अगर इनमें जिताऊ प्रत्याशी के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महज 74% प्रत्याशी इस चुनाव में जीत हासिल कर पाई महिला प्रत्याशी, जो कि कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या का लगभग 9% ही है। दोस्तों, इस मामले में भारत वैश्विक औसत से काफी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। यदि हम ये कहें कि इस दिशा में वह अभी भी अर्धविकसित है तो बुरा नहीं होगा। दोस्तों, स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे स्वीडन और नॉर्वे में 45% से अधिक महिलाएं राष्ट्रीय विधायिकाओं का हिस्सा है। भारत क्यों नहीं? पुनः एक सवाल उठता है। उसके बाद जबकि भारत का यह आंकड़ा महज 15% है। दोस्तों, यहां तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश कभी इस मामले में भारत से आगे है। सोचने की जरूरत है। वहीं देश की विभिन्न विधानसभाओं के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि महिला विधायकों का प्रतिशत 9% है, जो कि 9% से भी नीचे है, और महज 8.5% है। कोई भी राज्य अपनी विधानसभा में 20% से अधिक महिला प्रतिनिधित्व नहीं रखता है। क्यों? राजनीतिक दलों के नेतृत्व में भी महिलाओं की भागीदारी नगण्य है, बट वह बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है। आखिर क्यों? क्या गुनाह किया है? दोस्तों, केवल 3 राज्य स्तरीय दलों की कमान महिलाओं के हाथों में है, और राष्ट्रीय दलों के 112 राज्य अध्यक्षों में से केवल 8 महिलाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी जरूर बढ़ाई है, मानते हैं, लेकिन सरपंच पति जैसी समस्याएं अभी भी दिखाई देती है, और ये दिखाती है कि नामात्र की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उनको आरक्षण तो दे दिया गया पंचायती राज में, लेकिन सरपंच बन गई, लेकिन राजपाट कौन चलाएगा? पति। क्यों? गौर करने की बात है। महिला को स्वतंत्र और सशक्त नेता बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी है। उस संरचना में सुधार जरूरी है जो कि पुरुष प्रधान सोच पर टिकी हुई है। दोस्तों, हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक खाना पूर्ति है दोस्तों, जब तक महिलाओं को उनका सही अधिकार राजनीतिक वर्चस्व रूप में नहीं मिलेगा, तब तक ये केवल और केवल एक बेबुनियादी दिवस रहेगा। दोस्तों, महिला दिवस पर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है। महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई एक रैली का अहम योगदान है। दरअसल इस साल न्यूयॉर्क में 12 से 15,000 महिलाओं ने एक रैली का आयोजन किया था। रैली करने के बाद इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के कुछ घंटे कम किए जाए, साथ ही उन्हें वेतन भी उनके काम के मुताबिक दिया जाए। इसके साथ ही इन लोगों की यह मांग भी थी कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिले। इस आंदोलन के 1 साल बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल वीमेन डे की घोषणा की थी। बाद में साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। यह कहानी है महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। दोस्तों, इसके बाद 8 मार्च 1975 को, कब? 8 मार्च 1975, मतलब लगभग 50 साल हो चुके हैं, को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। इसके बाद से हर साल इस दिन को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जब 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो इसे खास थीम के साथ मनाए जाने की बात की गई। जब सेलिब्रेशन की बात आई तो सबसे पहला सेलिब्रेशन जो किया गया उसमें
जो थीम थी वो सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर की गई। वही बात करें साल 2024 की थीम की, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए थीम रही डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी तय की गई। दोस्तों, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम बात करें तो भारत के इतिहास में आधुनिक काल ही अधिक महत्वपूर्ण है। महिला भारत की जनसंख्या का करीब आधा हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत देश की आर्थिक संपन्नता का कम लाभ मिला है। दोस्तों, अधिकांश महिलाओं के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण उन पर महामारी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। दोस्तों, देश भर से कई ऐसी मजबूत औरतों की कहानियां सामने आई है जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर साहस और हिम्मत दिखाते हुए अपने समुदाय की सहायता की। उन्होंने अपनी लगन से महामारी के अनुभव को एक सकारात्मक अनुभव में परिवर्तित करते हुए बदलती हुई दुनिया के अनुसार अपनी कौशल क्षमता से सब कुछ कर दिखाया है। ये कहानियां दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद और प्रोत्साहन देती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा बाई, अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में नंदिनी सतपथी, मोशिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, राजमाता विजय सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चौधरी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, स्मृति ईरानी, ना जाने कितने नाम हैं जिन्होंने सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी ने तो 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है। और तो और इस समय भारत की राष्ट्रपति भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, दोस्तों, जो कि आदिवासी इलाके से आती है। आजादी के तुरंत बाद बनाए गए देश के संविधान में राजनीति को लेकर महिलाओं को न केवल पुरुषों के समान वोट देने का समान अधिकार दिया है, बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व भारत में पिछले 57 वर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत होते जाने तथा महिलाओं में बढ़ रही चेतना के फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न तो चलते रहे, किंतु आधारभूत परिवर्तन 1994 में संविधान में 73 एवं 74 में संविधान संशोधन कर पंचायती राज कानून लागू करने से आया है। दोस्तों, हम बात करते हैं जब देश की महिलाओं का आरक्षण देने की बात करते हैं, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी जो समस्या उभरकर सामने आती है वो है महिलाओं को उनका दर्जा देना, उनका प्रतिनिधित्व देखते हुए, उनका जो रोल देखते हुए, रोल मॉडल देखते हुए उनको उनका हक देना जिनकी की वो आज हकदार है। निश्चित ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाओं और पुरुष दोनों के विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है और इसके परिणाम बेहतर ही होंगे, किंतु यह तभी संभव होगा जब एक और पुरुष वर्ग व्यापक सामाजिक राजनीतिक हित में महिला सहभागिता पर गंभीर हो तथा दूसरी ओर देश की महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों की समता और समानता के लिए पुरजोर संघर्ष करें। दोस्तों, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े यह तो भारत देश नहीं है। सब कुछ करना समाज के लिए, लेकिन जब अपने हक या अधिकार की बात आती है तो संघर्ष करना, दोस्तों, यह हमारी ओछी मानसिकता और हीन सोच को दर्शाती है। दोस्तों, यदि सही अर्थों में 8 मार्च को एक्सेलरेट द एक्शन थीम पर आधारित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है तो केवल शपथ लेने से काम नहीं होगा, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उनको अपना अधिकार देना होगा और समझना होगा उनकी भागीदारी को समाज में और राजनीति में, और उनको समझना होगा उनके योगदानों को जो उन्होंने आज तक दिया, चाहे वो आजादी का हो,
पर्व हो या उसके बाद की घटनाएं हो, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, कहां कहां नाम नहीं गिनाए जाएंगे उनके। दोस्तों जब भी बात आएगी समाज की, तब तब महिलाओं के नाम गिनवाए जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ आपसे प्रण चाहते हैं कि आप भी महिलाओं के वर्चस्व को समझे, माने और इज्जत दें। तभी महिलाएं अपना संघर्ष में सफल हो पाएगी। और संघर्ष करना ही क्यों पड़े? अधिकार मांगने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, आंदोलन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनकी सहभागिता को देखते उन्हें स्वतः मिलने चाहिए हक। तभी सही अर्थों में एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की खुशी होगी। तो दोस्तों चलते हैं एक सवाल छोड़कर कि क्या हम विश्व महिला दिवस सही अर्थों में मना रहे हैं? और क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति वो है जो होनी चाहिए? तो दोस्तों अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी सोच हम तक पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं एक वादे के साथ, एक इरादे के साथ कि कल मिलेंगे पुनः एक बार फिर परम क्लासिक चैनल के इसी मंच पर एक नई सोच